नमस्कार, मैं हूं राधिका और स्वागत करती हूं आपका सियासत नगरी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने बुधवार तड़के अपने 100वें मिशन के तहत एक नया नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस मिशन को अंजाम दिया गया, जिससे भारत और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर नेविगेशन सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये मिशन इसरो के लिए अध्यक्ष वी नारायणन के नेतृत्व में हुआ, जिन्होंने 13 जनवरी को पदभार संभाला था। उनके लिए यह पहला और इसरो के लिए 2025 का पहला लॉन्च भी था। बुधवार सुबह 6:23 पर GSLV रॉकेट की 17वीं उड़ान के साथ ये ऐतिहासिक लॉन्च हुआ। इस रॉकेट में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन लगा था, जिसने लॉन्च के लगभग 19 मिनट बाद सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। इस मिशन की सफलता इसरो के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि ये 100वां सफल मिशन है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ ने इस सफलता पर खुशी जताते हुए कहा, मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि 2025 में इसरो का पहला मिशन सफल रहा। सैटेलाइट को सही कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। ये हमारा 100वां मिशन है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये नया सैटेलाइट नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम का हिस्सा है, जिसे भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है। ये प्रणाली अमेरिकी GPS की तरह काम करती है, लेकिन पूरी तरह से भारत में विकसित की गई है। NAVIC सिस्टम भारत और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में सटीक नेविगेशन सेवाएं प्रदान करेगा। इससे पहले इसी प्रणाली का पहला सैटेलाइट NVS-01 29 मई 2023 को लॉन्च किया गया था। NAVIC की मदद से भारत अब अपने नेविगेशन सेवाओं में आत्मनिर्भर बन जाएगा, जिससे रक्षा, परिवहन, वैज्ञानिक अनुसंधान और संचार जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार होगा। NVS-02 सैटेलाइट को विशेष रूप से भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यह सैटेलाइट न केवल भूमि, वायु और समुद्री परिवहन के लिए उपयोगी साबित होगा, बल्कि किसानों को कृषि संबंधी सटीक जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह मोबाइल फोन में बेहतर लोकेशन सेवाएं देने में मदद करेगा और विभिन्न आपातकालीन सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। NAVIC का ये नया सैटेलाइट इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT आधारित उपकरणों के लिए भी उपयोगी रहेगा, जिससे तकनीकी विकास को और अधिक गति मिलेगी। इस मिशन की सफलता इसरो के लिए एक और मील का पत्थर है। NVS-02 को बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर में तैयार किया गया है और इसका वजन लगभग 2250 किलोग्राम है। इसमें L1, L5 और S बैंड में नेविगेशन पेलोड लगे हैं, जो इसकी कार्यक्षमता को और अधिक सशक्त बनाते हैं। इस सैटेलाइट में एक विशेष ट्राई बैंड एंटीना भी लगाया गया है, जिससे इसकी सिग्नल क्षमता और अधिक मजबूत होगी। इसरो के 100वें मिशन की सफलता अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। NAVIC सिस्टम भारत को नेविगेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देगा। इस मिशन के साथ भारत ने एक और कदम अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में विश्व स्तरीय बनने की ओर बढ़ा दिया है। अब पूरी दुनिया की नजर इसरो की अगली उड़ान पर है और भारत गर्व से अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और सी खबरों के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ।